क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 11 है और उनके योग का पांचवा भाग 9 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह समीकरण से रिलेटेड, इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो ये एक तरह से समीकरण से रिलेटेड या इक्वेशन से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बाकी का तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़े। दो संख्याओं का अंतर 11 है, तो मान लेते हैं वो दो संख्या क्या है, x और y है। तो उन दोनों संख्याओं का जो अंतर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 11। फिर आगे बोल रहा और उनके योग का पांचवा भाग 9 है, तो उन दोनों का योग कर लो, एक x प्लस वाई। ठीक है, उन दोनों उनके योग का पांचवा भाग और इनका पांचवा भाग हो जाएगा यहाँ पे 1/5 इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। बस अब आपको ये सोल्व करनी आनी चाहिए और ये हो जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं। 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5×45। ठीक है, इस इक्वेशन को इससे घटा दो तो x माइनस वाई इक्वल टू 11। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएंगे, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा 2y, y और 45 में से 11 गए तो 4 और 3, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी y इक्वल टू 34/2, कट गए तो ये आ जाएंगे 17। तो y की वैल्यू आ गई 17 और x की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x माइनस, अब y की वैल्यू 17 यहाँ पुट कर देंगे इसमें इक्वल टू 11 और ये उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 11 प्लस 17, तो हो जाएंगे 11 और 17 हो जाएंगे ये 10 27 ये 28। तो एक नंबर तो हो जाएगा, x तो हो जाएगा 28 और y हो जाएगा 17। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 7th 8th 9th 10th क्लास में भी कराते हैं और आगे जाके तो आपके जो कंपटीशन एग्जाम लगते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं समीकरण से रिलेटेड। मतलब आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो ये इक्वेशन आपको तभी बनानी आती है जब आप इस क्वेश्चन को ठीक से रीड कर पाते हैं और इसको पढ़ पाते हैं, तब आप इसको सीखेंगे। बाकी का इसका वैसे कोई शॉर्ट मेथड तो है नहीं, बस इसको एक बार पढ़ ले ठीक से तो आपके समझ में आ जाएगा और फिर आप इसको इक्वेशन को सोल्व कर ले।